अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास 9th का यूनिट नंबर 11। इसमें से जो डेफिनेशंस है वो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगी, तो आपने स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस देखिए, आपने कौन कौन सी करनी है प्रिपेयर। आपने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और ट्रेपेजियम, इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। नेक्स्ट है रिव्यू एक्सरसाइज। इसकी रिव्यू आप अच्छे से कर लें क्योंकि एमसीक्यूज भी इससे बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। ठीक है, तो रिव्यू एक्सरसाइज जो 11 है इसका क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन दी ब्लैंक्स। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी से एमसीक्यूज बन जाते हैं। वो भी ऑप्शन दे देते हैं और एमसीक्यूज आपने लगाने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखिए। इन अ पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम में देखिएगा, ये पैरेललोग्राम है हमारे पास। ऑपोजिट साइड्स आर, इनकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। नेक्स्ट देखिए पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स, वो क्या होते हैं, ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल्स इक्वल होती हैं और साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, और ये कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इनके इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो, ठीक है, ये इसकी डायगोनल्स है, ये इसकी डायगोनल्स है। यानी ये क्या होते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, इनके एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट पर दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम दूसरा डायगोनल यहाँ पे लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये दोनों डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर, इनकी जो मीडियंस है ट्रायंगल की, आप तो ट्रायंगल की देखनी है, मीडियन के दरमियान में वो क्या होते हैं, कंकरेंट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल कंकरेंट होते हैं, बाकी सब जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ट्रायंगल के जो मीडियन होते हैं वही कॉन्करेंट होते हैं। पार्ट नंबर 5 है डायगोनल ऑफ अ पैराग्राम डिवाइड द पैराग्राम इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इनकी इसकी दो ट्रायंगल बन जाएंगी, एक ट्रायंगल ये हो जाएगी और ये दो ट्रायंगल बन जाएंगी। लेकिन कौन सी ट्रायंगल होगी, कॉन्ग्रुएंट। सिर्फ और सिर्फ मीडियंस होता है ना, वो होता है कॉन्करेंट। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इनकी ही हमें पैरेललोग्राम गिवन है, ये वाले ए बी सी एंड डी। बताइए कि पार्ट नंबर 1 में कहा गया है कि मेजरमेंट एंगल, मेजरमेंट ए बी, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ए बी किसके इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है ए डी सी के। ठीक है, क्योंकि इसका सामने वाला एंगल जो है वो ये है, सामने वाली साइड ये है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे डी सी के। और बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए डी के। तो ये हमने ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। और इसका जो मेजरमेंट एंगल 1 है, इनकी मेजरमेंट एंगल 1 ये वाला, ये किसके इक्वल है, इसके ऑपोजिट एंगल पे ये मेजरमेंट एंगल 3। और 2 का मेजरमेंट एंगल 2 किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल 4, बिल्कुल इसके ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं इनका क्वेश्चन नंबर 3। तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एमसीक्यूज के लिए थे, ये मेन क्वेश्चन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैंने कहा है फाइंड द अननाउन्स, इनकी जो हमें नहीं पता इस वाली फिगर में वो आपने बताने हैं। तो देखिए एम डिग्री हमें नहीं पता, ठीक है, एन डिग्री का भी नहीं पता, एक्स डिग्री भी नहीं पता और वाई डिग्री, इनके सारे हमने ये फाइंड करने हैं। चलिए करते हैं हम इसको फाइंड। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले यहाँ पर देखिए फिगर के अंदर एन डिग्री, इसका ऑपोजिट एंगल क्या है, 75 डिग्री। ठीक है, तो एन डिग्री इक्वल हो जाएगा 75, क्योंकि जो इसका एंगल होगा वो ही एन डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो आपने लिखना कि एन डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री दिखती है। अब आगे देखिए जो एन वाई डिग्री है
वो भी इसका ऑपोजिट एंगल है। तो वाई डिग्री का जो एंगल होगा ना, वो जो एन डिग्री का हमने फाइंड किया वो ही वाई डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि वाई डिग्री का भी ऑपोजिट एंगल एन डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये बाहर की तरफ है इसीलिए। एक्स डिग्री का ऑपोजिट एंगल एम डिग्री है। ठीक है, वाई डिग्री का जो ऑपोजिट एंगल है वो एन डिग्री है। तो एन डिग्री का एंगल हमारे पास आता है 75 डिग्री, तो वाई का भी हमारा 75 ही आएगा। ठीक है, हमारे पास वाई डिग्री भी आ गया, हमारे पास एन डिग्री भी आ गया। अब मेन बात एक्स डिग्री फाइंड करना हमने। तो आपने क्या करना है, इसके जो साथ वाला एंगल है इनके 75, इन दोनों को आपने ऐड करना है और इक्वल कर देना है 180। क्यों करना, क्योंकि एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री एंगल, और आपने ये पढ़ा भी होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं 180 डिग्री, अगर कॉम्प्लीमेंट्री होते तो 90 डिग्री हम कर देते, लेकिन ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एक्स डिग्री में हम 75 को ऐड करेंगे, इनके साथ वाले एंगल को ऐड कर देंगे और इक्वल कर देंगे 180 डिग्री के। अब ये 75 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 105 आ गया है एक्स डिग्री का आंसर। और एक्स डिग्री का ऑपोजिट एंगल एम डिग्री, तो जो एक्स डिग्री का आंसर आया है वही एम डिग्री का भी आंसर आएगा। एम डिग्री का आंसर 105